कर दी है, जिसमें 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 पर प्रत्याशी घोषित हुए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। और 6 उम्मीदवारों की अगर बात करें तो भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। इस लिस्ट में सीएम सहित, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम सहित पूर्व मंत्री, एक पूर्व विधायक, कोरबा की सांसद का भी नाम शामिल है। रायपुर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया, जो अब तक न्यूज 18 एक संभावित लिस्ट दिखा रहा था, उस पर पूरी तरह से मुहर यहां पर लगी है। राजनांदगांव से एक हाई प्रोफाइल एंगल बनाने की कोशिश, क्योंकि भूपेश बघेल जैसा चेहरा जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल के बाद स्टैब्लिश किया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार भी उनका जादू चलेगा, लेकिन जादू चला नहीं। और अब इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। रायपुर से हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ रही हैं, जांजगीर चांपा से कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी रहेंगे, राजनांदगांव से राकेश यादव, कोरबा से अब्दुल असलम और महासमुंद से शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में बात करेंगे उनसे भी। फिलहाल ममता, मैं आपके पास आऊँ इस पूरे विषय को लेकर, चूंकि रायपुर की एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सबसे सीनियर मोस्ट नेता को उतारा है, कांग्रेस पार्टी युवा चेहरा को उतार रही है। एंगल कैसे बनेगा, मुद्दा क्या कुछ रहेगा कि वरिष्ठ नेता को कांग्रेस पार्टी के युवा लीडर्स क्या मात दे पाएंगे? बीजेपी ने घोषणा की कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो रायपुर से सांसद प्रत्याशी होंगे। उसके बाद से कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठने लगे कि कांग्रेस से कौन चेहरा हो सकता है। हालांकि इसके पहले लगातार नाम जो है वो चल रहे थे, लेकिन उसके बाद चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सामने थे तो उनसे कौन लड़ेगा, क्योंकि 65,000 करीबन वोटों से वो जीते थे। तो अब विकास उपाध्याय को उतारा गया है और इसी को लेकर थोड़ी देर पहले दीपक बैज से पूछा गया था कि जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हारा, उसको रायपुर पश्चिम से खड़े हुए थे विकास उपाध्याय, और बुरी तरीके से हार उनको झेलनी पड़ी थी। करीबन 48,000 से ज्यादा वोटों से राजेश मोदी जीते थे। तो आप कैसे ये मान करके चल रहे हैं कि रायपुर में जो है वो सांसद प्रत्याशी के तौर पे एक चैलेंज जो है बृजमोहन अग्रवाल को दे पाएंगे? अपना एक बड़ा जनाधार बृजमोहन अग्रवाल का माना जाता रहा है। तो ऐसे में दीपक बैज का कहना है कि विकास विधानसभा जो है उनके मुद्दे कुछ और होते हैं और विधानसभा लोकसभा के मुद्दे कुछ और होते हैं। युवा चेहरा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत सारा काम किया था। अभी थोड़ी देर पहले पीसी में दीपक बैज ने ये जवाब दिया था। उनका कहना था कि जरूर बड़ा चेहरा है बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन विकास उपाध्याय जो है यूथ चेहरा है और बेरोजगारी, महंगाई और रायपुर लोकसभा को लेकर जिस विकास होना है, युवा नेता हैं और देखना होगा कि वहां का जो सियासी जमीन है वो किस मुद्दे पर वो तलाशने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ममता, अभी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, 5 की अभी आनी है। जांजगीर चांपा की वो सीट कैलाश, जहां पर कि शिव डहरिया को संभावित उम्मीदवार अब भी हम बता भी रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने उस पर मुहर भी लगाई है। और यहां पर जो एंगल बनेगा या जो मुद्दे होंगे वो किस तरह से काम करेंगे, जबकि शिव डहरिया के साथ बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज पीछे जुड़ चुकी हैं। चांपा में कांग्रेस जो है इस बार बहुत मजबूती से जीती है। जो सीटें हैं वो काफी मजबूती से आई हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिव डहरिया का ऐसा दावा था कि चूंकि वो वहां पर जो है वो एससी वर्ग के जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में जमकर वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी। बिल्कुल ममता, मैं लौटूंगा आपके पास। राजनांदगांव सीट का अगर यहाँ पर जिक्र ना हो तो स्वाभाविक है कि ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, अब हाई प्रोफाइल सीट ये बन चुकी है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहां से चुनावी मैदान में है, कैसी टक्कर रहने वाली है और अभी तक क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? जी निश्चित ही आशीष की राजनांदगांव सीट हाई प्रोफाइल सीट है और लगातार पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट इसलिए रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार यहां से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और यहां के विधायक भी हैं और यहीं से कई बार मुख्यमंत्री बनकर गए हैं। तो आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं
वो इस बार चुनावी मैदान पे हैं। लोकसभा के प्रत्याशी उन्हें कांग्रेस ने बनाया है, जिसके बाद चुनावी जो मुकाबला है वो रोचक हो गया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सरगर्मी है तेज हो गई है, क्योंकि भाजपा ने संतोष पांडे को यहां दोबारा मौका दिया है और संतोष पांडे लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। फायदा क्या होगा, कितना उसका इंपैक्ट हो रहा है, ये भी देखने का विषय रहेगा। महासमुंद चलते हैं, शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, अब चूंकि 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा क्या है, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का चेहरा साफ कर दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीजेपी ने जो दांव खेला हुआ एक महिला कैंडिडेट उतारी है मैदान पर, रूप कुमारी चौधरी, और पहली बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में महिला कैंडिडेट है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस में बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि एक जातीय समीकरण देखा जा रहा था, साहू बाहुल्य क्षेत्र के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि बीजेपी भी साहू कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चौंकाने वाला नाम रूप कुमारी चौधरी का आया। अब चूंकि कांग्रेस पर बड़े कयास लगाए जाते कि आखिरकार प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन जब ताम्रध्वज साहू का नाम सामने आया तो अब कई बड़ी चुनौती इस लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पूर्व मंत्री जो है वो मैदान में है। तो चुनाव तो है अब जो काफी रोचक हो गया है और जीत हार का दाव अब बड़े पैमाने पर लगना शुरू हो गया है। लेकिन देखना होगा कि वो रोचकता शेख इमरान कोरबा की सीट पर भी नजर आ रही है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी जुड़ गए। अब्दुल, अगर बात करें कोरबा सीट की तो बड़ी दिलचस्प यहां पर तस्वीर बन रही है। विमेंस डे के दिन 2 सशक्त महिलाएं यहां पर मुकम्मल हुई हैं एक दूसरे के आमने सामने लोकसभा चुनाव में। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा ने सरोज पांडे को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को दोबारा रिपीट किया है। और यहाँ ये चूंकि ये हॉट सीट है और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, चरणदास महंत का इस सीट पर अच्छा दबदबा रहा है और इससे पहले भी महंत ने यहाँ से चुनाव जीता है। और इस बार जो है मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा और चरणदास महंत का दांव भी इस चुनाव में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मामले पर बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे? डर गए? क्या हुआ है? राजनांदगांव वाले क्यों स्वीकार करेंगे? इस बार कितनी सीट? अभी मुश्किल ये है कि